राजनीति के भी कई रंग हैं और वो रंग आपको खास करके जब बिहार की चुनावी राजनीति की बिसात अब बिछने ही वाली है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं जिसकी हमने परिकल्पना भी नहीं की थी। याद कीजिए लोकसभा का चुनाव और पवन सिंह ने काराकाट से जब चुनाव लड़ा तो उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए, चुनाव हार गए। कहा जाता है पवन सिंह के चलते 4 लोकसभा हार गई बीजेपी, बक्सर उसमें एक है। आरा के बारे में आरके सिंह हार गए। कहा जाता है कि पवन सिंह चुनाव लड़े और कुशवाहा जो मतदाता थे वो बिफर गए और उन्होंने एनडीए के साथ वोट नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि शाहाबाद का ये 4 सीट खत्म हो गए। और इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा के चुनाव में शाहाबाद और मगध के इलाके में एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें आई थी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि अगर पवन सिंह फिर इस बार कहीं विरोध में रहे तो फिर क्या नतीजा होगा। अब बताइए, राजनीतिक मजबूरी रही तो क्या है। चलिए आज हम जानते हैं कस्बा 24 में तुल्य कुमार, आज हम आप जानेंगे कि आखिर ये क्या है, राजनीति का एक कौन कौन सा रंग देखने को मिलेगा। दरअसल देखिए, पवन सिंह के बारे में मैंने आपको बताया और अभी जो खबर आपको देने जा रहा हूँ कि पवन सिंह की बीजेपी में बजाबते उनको लाने के लिए पूरी टीम लग गई थी। अब पूरे टीम मतलब विनोद तावड़े जो बिहार प्रभारी हैं वो लगे हुए थे और ऋतुराज सिन्हा को लगाया गया था कि पवन सिंह को बजाबते ससम्मान बीजेपी में लाया जाए। लेकिन एक बैरियर था, वो बैरियर थे उपेंद्र कुशवाहा। अब वो ऐसे बैरियर थे कि भाई उनको तो मनाना था, तभी पवन सिंह की एंट्री थी। क्या क्या नहीं दोनों नेताओं ने एक दूसरे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। इवन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कितने तीखे हमले किए। नतीजतन डर के बीजेपी को उन्हें राज्यसभा भेजना पड़ा अपनी कोटे की सीट से। आज देखिए क्या हो गया कि विनोद तावड़े बजाबते उपेंद्र कुशवाहा के घर लेकर गए पवन सिंह। भाई बीजेपी में आप आ जाइए, बस ये एक बैरियर है, इनका हाथ पांव जोड़ लीजिए, आप आ जाइए बीजेपी। तो आज हाथ जोड़ुअल का काम हो गया। और ये बजाबते कहते हैं कि राजनीति एक अलग चीज होती है और अभिनेता जब राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन से उठ करके तो आए नहीं, तो हवा हवाई टाइप से नाच गाना गा करके लोगों के बीच अपना एक परसेप्शन बनाया। लेकिन आज उनको एहसास हुआ होगा कि राजनीति कितनी गंदी चीज है कि जिसको एक लंबे समय तक कोसते रहे उसके पैर पर आके गिरना पड़ेगा। ये शायद हमको लगता है कि पवन सिंह ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। बहरहाल अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा बजाबते उनको ले जा करके उपेंद्र कुशवाहा के घर पे उनके पैर छुआ करके माफी मांगी थी, जो भी पुरानी बातों को भूल जाने की बात कह करके किसी तरह मान मनोवन हुआ। और खबर ये भी है, अंदर खाने की खबर, कि शायद पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आरा से चुनाव लड़े और पार्टी डरी हुई सी है। आपको तो हैरानी इस बात की हो रही है कि शाहाबाद के इलाके में जो रिजल्ट आए थे वही कारण है कि आज पवन सिंह ससम्मान कह रहे। बताइए, बीजेपी से जय करे आसनसोल से लड़ने का टिकट मिला, टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़े और उसके बावजूद अब विनोद तावड़े किस निर्लजता से कह रहे हैं कि बीजेपी में थे और रहेंगे, ये समझ से परे है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी संभव है। आज क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। तो देखना है कि आने वाले दिन में बिहार की राजनीति में और कैसे कैसे रंग देखने को मिलेंगे, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कस्बा 24 के दर्शकों को प्रणाम।